नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं हल्दी के बारे में, यानी कि टर्मरिक के बारे में। जी, तो हल्दी जिसे हम लोग कहते हैं कि एक स्पाइसेस है, एक मसाले का एक रूप है, हमारे हिंदुस्तान में हम जिसे मानते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इसके मेडिकल जो हर्ब्स है, मतलब जो मेडिकल के रिलेटेड जो इसके फायदे हैं, वो भी कई लोग जो है इसे मानते हैं। हमारा आयुर्वेदा जो है उसे मानता है। तो उसके क्या फायदे रहते हैं, उसके कुछ बेसिक चीजें जो है वो आज हम लोग इसके वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। काफी सिंपल तरीके से मैंने काफी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो टर्मरिक यानी कि एक जो स्पाइस है, मसाला है, और ये जो खाना की जो ग्रेवी रहती है उसको कलर देने के लिए इसका सबसे ज्यादा काम रहता है, और टेस्ट भी जो है वो एनहांस कर देता है। अब इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा जिसका नाम है करक्यूमिन। अब देखिए, हल्दी ओवरऑल एक जो हम देखते हैं कि जो जमीन के अंदर उगने वाला जो एक पदार्थ है, या फिर जो हम कहते हैं कि जो अदरक है, तो अदरक की फैमिली से इसे माना जाता है। ठीक है, जिंजर फैमिली से इसे माना जाता है। तो ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक के अंदर जो एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है करक्यूमिन। तो जो फायदे रहते हैं वो आज हम लोग करक्यूमिन के बारे में समझने वाले हैं, जो कि टर्मरिक का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। तो हर पदार्थ के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है कुछ प्रॉफिट्स, मतलब जो फायदे हमारे शरीर के लिए, और कुछ ना कुछ जो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो उसी तरीके से जो करक्यूमिन है वो टर्मरिक का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो अगर जितना भी वेट रहता है हल्दी का, उसमें से 1 से 6% जो वजन रहता है वो रहता है करक्यूमिन का। मान लीजिए 100 ग्राम अगर हल्दी ले रहे हैं आप, उसमें से 1 से 5 ग्राम के अंदर 6 ग्राम का ही सिर्फ आपको करक्यूमिन मिलेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट बोली जाती है रिसर्च के हिसाब से कि 1 ग्राम एक दिन में करक्यूमिन लेना चाहिए, हल्दी नहीं, करक्यूमिन लेना चाहिए, तो ही वो अपने फायदे जो है अपने हमारे शरीर में दे सकता है। अब आप सोच के देखिए कि 1 ग्राम अगर करक्यूमिन लेना है तो उसके लिए 100 ग्राम हल्दी रोज मुझे खाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं सब्जी में डाल लूं, राइस में डाल लूं, कहीं भी डाल लूं, 100 ग्राम एक व्यक्ति एक दिन में हल्दी नहीं खा सकता है करक्यूमिन का जो है वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, ताकि वो अपने बेनिफिट्स हमारे शरीर में ला सके। ये एक रिसर्च बताती है। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सप्लीमेंट्स पे आ गए। सप्लीमेंट्स का जमाना आ चुका है। सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना, हमारा शरीर जो है वो पूरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। कुछ कई जगह पे सप्लीमेंट्स काफी प्रमोट कर रहे हैं, काफी अलग अलग आप देखते होंगे कि सप्लीमेंट्स के द्वारा दवाइयां जो है वो आप हर जगह देखने को आपको मिलती हैं। अब जो सप्लीमेंट्स की जो बॉटल्स रहती हैं, जो जिसमें करक्यूमिन रहता है, जब आप देखेंगे वहां पे हल्दी में करक्यूमिन लिखा रहेगा, उस करक्यूमिन के साथ आपको पाइपराइन भी दिखने को मिलेगा। तो पाइपराइन क्या है? पाइपराइन ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर का, जो काली मिर्च रहती है, जो दाने रहते हैं, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है पाइपराइन। क्या करता है पाइपराइन? पाइपराइन क्या करता है? ये एनहांस कर देता है एब्सॉर्प्शन करक्यूमिन का बाय 2000%। तो जो करक्यूमिन मैं खा रहा हूं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए। भले मैं 1 ग्राम का रिक्वायरमेंट तो है मेरा, 1 ग्राम मैंने सप्लीमेंट से ले भी लिया, पर वो एब्सॉर्ब कैसे होगा? क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन जो है वो काफी स्ट्रांग रहता है, उसके लिए हैवी रहता है इसका जो एब्सॉर्प्शन, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है। तो इसको एब्सॉर्ब करने के लिए एक इंग्रेडिएंट लगता है पाइपराइन। पाइपराइन काले मिर्च से मिलता है। ये पाइपराइन करक्यूमिन का एब्सॉर्प्शन 2000 गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल सही सुना, न 50, न 100, न 200, डायरेक्ट 200% का उसका एब्सॉर्प्शन रेट जो है वो परसेंटेज ये बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो करक्यूमिन मेरे शरीर के अंदर आएगा उसका रिजल्ट जो है मुझे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। करक्यूमिन ये फैट सोल्यूबल है। ये मिल्क में या फिर वाटर में अगर आपको देखा जाए तो आपको एक मैं एक्सपेरिमेंट देता हूं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब 3 ग्लास ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। एक में डालिए पानी, एक में डालिए दूध, और एक में डालिए ऑयल वगैरह। ठीक है, दूध में मिला के देखिए, और पानी में मिला के देखिए, और ऑयल में मिला के देखिए। तीनों में आप जब देखेंगे तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो धीरे धीरे जिसमें ज्यादा बढ़ने को मिलेगा वो आपको ऑयल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल जो है वो देखने को मिलता है। इसका जो नेचर है वो फैट सोल्यूबल है। इसीलिए अगर करक्यूमिन अगर ले रहे हैं तो उसके लिए हमें फैट डाइट जो है वो लेना पड़ता है, मतलब जिसमें ऐसे डाइट लेना पड़ता है जिसमें फैट का प्रतिशत ज्यादा है, और साथ ही साथ ये जो अपना पाइपराइन का परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा डाइट अगर हम लेते हैं तो करक्यूमिन हमारे शरीर में अच्छे से एब्सॉर्ब हो सकता है।
अब एक टेबल स्पून में जो टर्मरिक पाउडर जो है वो अगर लेते हैं, टर्मरिक पाउडर, अभी हम करक्यूमिन की बात नहीं कर रहे, टर्मरिक पाउडर अगर लेते हैं एक टेबल स्पून, तो उसमें से क्या क्या मिलेगा? 29 कैलोरीज मिलेगी, 0.91 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 0.31 ग्राम ऑफ फैट मिलेगा, 6.31 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 2.1 ग्राम ऑफ फाइबर मिलेगा, 0.3 ग्राम ऑफ शुगर मिलेगा और 26% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैंगनीज वो 26% मिलेगा, 16% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन मिलेगा, 5% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम मिलेगा, 3% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी मिलेगा। परसेंटेज की यहाँ पे ये चारों की बात हो रही है। अब आ जाओ बेनिफिट्स के ऊपर। तो अभी जो हम बेनिफिट्स बात करेंगे, जो करक्यूमिन यानी कि जो हल्दी का, टर्मरिक का एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, इसके फायदों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें से 3 ऐसे फायदे हैं जिसपे रिसर्च पेपर्स हैं कि उन्होंने, टर्मरिक ने, करक्यूमिन ने प्रूव किया है कि ये अपना रिजल्ट दिखाता है। तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी बट एट द हायर डोज, जो शरीर में सूजन आ जाती है कुछ चोट लगने की वजह से या फिर कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये माना गया है कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी दिखाता है ये हायर डोज पे दिखाता है, इसलिए ये आप रोज के हल्दी से नहीं खा सकते। जैसे मुझे चोट लगी है तो मैं हल्दी में दूध में डाल के पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे हल्दी के थ्रू इसको अगर ठीक करना है तो मुझे सप्लीमेंट के द्वारा इसकी क्वांटिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हायर डोजेस पे इसके रिजल्ट प्रूवन है। कैन इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ये दूसरा बेनिफिट है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैं पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं वो हमारे शरीर के जो सेल्स रहते हैं, छोटे छोटे सेल जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उन सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे जो एजिंग हमें होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन जो सेल्स फील करती है, जो सेल्स में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम रहता है। वो क्या करता है, इस जो फ्री रेडिकल से उसको बाहर निकालता है ताकि सेल्स डैमेज ना हो सके। और काफी ज्यादा अगर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये कैंसरस का भी रूप ले लेती हैं अगर वो काफी ज्यादा सेल डैमेज हो जाते हैं। जैसे कई लोग रेडिएशन में काम करते हैं, फटाका फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो स्किन की जो सेल्स हैं वो बार बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आके वो डेड हो जाती हैं और वो कैंसरस रूप जो है वो ले लेती हैं। तो ये स्ट्रेस जो आ जाता है, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे बॉडी की जो हम जो इसके थ्रू फाइट करती है, तो ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी का जो पावर है वो बढ़ाता है करक्यूमिन। तो कैन इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने से रोकती है, उसकी ये ताकत बढ़ाने में हेल्प करता है। कैन बूस्ट ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोपैथी फैक्टर, एक BDNF रहता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोपैथी फैक्टर, मतलब ये हमारे मेमोरी और जो हम थिंकिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, लर्निंग करते हैं हम लोग, वो एक सेक्शन है जो हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। और इस BDNF फैक्टर के द्वारा कई जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लर्निंग अगर करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स कई न्यू कनेक्शन कनेक्ट करके और एक जो हम थिंकिंग या फिर लर्निंग जो हमारी जो है वो उसको और इम्प्रूव करते हैं। अब ऐसी एक कंडीशंस है हमारे या फिर ऐसी एक बीमारियां हैं हमारे शरीर में जो आ जाती हैं। एक है डिप्रेशन, ठीक है, दूसरा अल्जाइमर हो गया, तीसरा हो गया डिमेंशिया। तो ये जो चीजें हैं जब किसी इंसान के शरीर में अगर आ जाती हैं तो जो इसका प्रतिशत है, मतलब BDNF का जो फैक्टर का जो प्रतिशत है, जो लेवल है, वो लो देखने को मिलता है, जो हमारे शरीर में लो पाया जाता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, अल्जाइमर पर रिस्पॉन्सिबल इसके जो BDNF की जो लेवल है वो कम करने के लिए। इन शॉर्ट, अल्जाइमर में जो कई लोग जो याददाश्त भूल जाते हैं या फिर कुछ चीजें भूल जाते हैं, डिमेंशिया में, डिप्रेशन जो कि किसी दुश्मन को भी ना हो, डिप्रेशन ऐसी एक बीमारी है जिससे आज मैं तो कह सकता हूं कि इसे महामारी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी कारण से डिप्रेशन में है ही, वो बता नहीं पा रहा है पर वो है। तो डिप्रेशन जो है, ये डिप्रेशन की वजह से काफी चीजें लोग भूल जाते हैं, काफी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। अल्जाइमर्स जो है उसमें काफी ज्यादा भूल जाते हैं। तो मतलब क्या भूल जाते हैं, मतलब क्या, जो हमारी मेमोरी है, जो लर्निंग है, जो कि BDNF के फैक्टर के द्वारा कंट्रोल हो रही है या फिर उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑपरेट हो रही है या फिर स्टोर हो रही है, तो वो अगर इस कंडीशन अगर आ रही है तो BDNF का जो लेवल है वो हमारे शरीर में कम दिखता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अल्जाइमर, डिमेंशिया या फिर डिप्रेशन की जैसी समस्याएं हैं। में लोअर योर हार्ट डिसीज रिस्क,
ठीक है। रिस्क फैक्टर जो है वो हार्ट डिसीज का कैसे कम कर देता है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, समझा देता हूँ। Improve the function of the endothelium, that is the lining of the blood vessel. Endothelial dysfunction is the major driver of the heart disease. एंडोथेलियम जो रहती प्रक्रिया, जो ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, इसकी जो ये लाइनिंग है, मतलब जो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है अंदर का, मत देखिए, जो ब्लू कलर है लाइनिंग है, जो लेयर्स रहती हैं, जो हर किसी की जो हम देखते हैं कि कोटिंग जो एक रहती है, एक लेयर रहती है, तो ये जो लेयर रहती है ब्लड वेसल्स की, ये इतनी टफ होनी चाहिए कि वो प्रेशर सहन कर सके, जो ब्लड प्रेशर के द्वारा जो प्रेशर आता है, जो ब्लड का प्रेशर आता है उसमें, है ना। आपके घर में मान लो मोटर है, उसका पाइप है, पाइप अगर नया फ्रेश लेके आ रहे हैं तो वो कैसे, जितना प्रेशर है वो सह लेता है। पाइप धीरे धीरे रख जाता है, धूप में इधर उधर रखते हैं तो वो नरम होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो पाइप का प्रेशर जब आता है तो वो सह नहीं पाता है, तो यहाँ तो कहीं से उसका बबल निकल जाता है, या तो कहीं से वो फट जाता है, अचानक प्रेशर की वजह से वो फट जाता है, छोटे छोटे उसमें छेद हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि जो प्रेशर आ रहा है पानी का वो सह नहीं पा रहा है, पाइप को, मतलब जो पाइप का जो लेयर है वो सह नहीं पा रहा है। उसी तरीके से हमारी रक्त धमनियां रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो कि प्रेशर सह नहीं पाती हैं, ब्लड फैक्टर, जब ब्लड से रिलेटेड जो तकलीफ आती है। तो एंडोथेलियम जो कि लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, ठीक है, तो उसमें जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब डिसफंक्शन मतलब क्या, प्रेशर जो आ रहा है वो सहना, ब्लड का अगर थोड़ा सा लीकेज हो जाता है या फिर कट आ जाता है तो वो उसमें जो क्लॉटिंग होता ही है, वो क्लॉटिंग सही तरीके से ना हो पाना, तो जो फंक्शन है लेयर के, ब्लड वेसल के लेयर के, वो सही तरीके से ना हो पाना, इसकी वजह से जो हार्ट है जो अपना काम कर रहा है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो इसीलिए एंडोथेलियल डिसफंक्शन इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ द हार्ट डिसीज। तो वो क्या करता है, जो एंडोथेलियम का जो फंक्शन, मतलब जो इनका जो लेयर है, इनका फंक्शन इंप्रूव करने में ये हेल्प करती है। कौन, कर्क्यूमिन। इसीलिए इसे हार्ट डिसीज में हेल्प के रूप में इसे माना जाता है। में हेल्प प्रिवेंट द कैंसर, तो कैंसर को प्रिवेंट करने में क्या हेल्प करता है, इसके ऊपर स्टडीज है। क्या स्टडीज है, स्टडीज हैव शोन द कर्क्यूमिन कैन contribute to the death of cancerous cell, reduce the angiogenesis, the growth of the new blood vessels in tumor, and reduce the metastasis, that is the spread of the cancer. तो जो नए कैंसर के जो नए सेल होती है, जो ग्रोथ बनती जाती है, उसको ये रोकता है। दूसरा, एंजियोजेनेसिस, ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स इन द ट्यूमर, एक ट्यूमर जो गांठ बन जाती है कैंसर की, उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनती है ताकि ब्लड आता रहे। तो शरीर का रूप है वो कि वहां पर ब्लड वेसल्स आती रहती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स को बनने नहीं देता उस सेल के अंदर। अगर ब्लड वेसल नहीं बनेगी तो उसको सेल्स को ताकत नहीं मिलेगी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इस तरह से वो हेल्प करता है। रिड्यूस द मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसर का बढ़ने से रोकता है, मतलब यहां से है तो यहां बढ़ जाएगा, फिर यहां बढ़ जाएगा, तो इसका मेटास्टेसिस जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैंसरस सेल, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हेल्प क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे क्या करता है, एंजियोजेनेसिस जो है, मतलब न्यू ब्लड वेसल्स को वो स्टॉप कर देता है, बनने नहीं देता। अगर वो बनेंगे नहीं तो नए सेल्स उसके मल्टीप्लाई होंगे नहीं। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो ये रिसर्च बेस्ड है। ये छठवा है यूजफुल इन ट्रीटिंग द अल्जाइमर डिसीज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी आपको BDNF में। तो डिमेंशिया अल्जाइमर जिसे डिसीज जिसमें रहता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्लेज अ रोल इन द अल्जाइमर डिसीज। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, ये दोनों मिलके अल्जाइमर और डिमेंशिया में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। तब ट्रीटमेंट आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट में काफी ज्यादा पेन है, सूजन हो जाती है। अब आर्थराइटिस के ऊपर अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल पे आप काफी वीडियोस जो है वो सर्च करके देख सकते हैं। आर्थराइटिस को पूरा टॉपिक लिया है, उसमें एक टॉपिक है ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, गाउट के ऊपर, ऐसे कई टॉपिक्स हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय रिंकेश परियानी, ऐसा भी आपने गूगल पे सर्च किया, इस पे यूट्यूब पे सर्च किया तो आ जाएगा। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बाय रिंकेश परियानी, ऐसा भी अगर आपने सर्च किया तो आ जाएगा। अब आते हैं इस पे कि ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस कैसे। एक रिसर्च के हिसाब के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट रहते हैं उनमें स्टडी किया गया कि उनको एक प्लेसिबो दिया गया। अब प्लेसिबो में शॉर्ट में समझा देता हूँ, डिटेल में समझना है तो इस पे भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक डमी गोली दी जाती है जिसके अंदर शुगर की दवाई रहती है, फिर एक शुगर पाउडर रहता है, उसके अंदर कोई दवाई नहीं रहती है। उसमें साइकोलॉजिकली वो स्टडी करते हैं कि साइकोलॉजिकली ये ट्रीट होता है या फिर उसका असर क्या है।
ठीक है, एक जगह 0 दे दिया, एक जगह दवाई दे दिया, ठीक है, तो उसका दवाई का प्रतिशत का इफेक्ट का प्रतिशत निकालने के लिए प्लेसिबो दिया जाता है। तो इस प्लेसिबो की वजह से हम देखते हैं कि ये जो प्लेसिबो है इसको करक्यूमिन के साथ दिया गया। करक्यूमिन का जो रिजल्ट आया वो NSAIDs के द्वारा आया, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयां रहती हैं, जो कि पेन किलर में इस्तेमाल की जाती हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है सेम करक्यूमिन के जैसा आया। ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में देखने को मिला। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हुआ, हेल्प रिड्यूस द डिसीज रिलेटेड इन्फ्लामेशन। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है रूमेटॉइड की वजह से, तो उस इन्फ्लामेशन को हेल्प करता है रिड्यूस करने में, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता है, वो उसको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट एक तो है अपसेटिंग स्टमक, मतलब किसी किसी को पचता नहीं है, अनडाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सही तरीके से, उसकी वजह से उनका स्टमक जो अपसेट रहता है। दूसरा है ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी, ब्लड को ही पतला कर देता है, ये भी एक रिजल्ट जो माना गया है। क्यों ये माना गया, अभी तक रिसर्च कंक्लूजन पाया नहीं, क्योंकि ये LDL और जो ट्राइग्लिसराइड है इसकी जो परसेंटेज है वो कम करते हैं। अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करने में हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली ये ब्लड को जो है थोड़ा पतला करने में हेल्प करता है। तो ये एक नुकसानदायक चीज जो है, क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है। स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन, प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो लेबर पेन रहता है कभी कभी वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो दर्द बढ़ने का चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड किया जाता है कि जो करक्यूमिन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव करने, ये बढ़ाने में ये हेल्प कर देता है, और उसकी वजह से लेबर पेन का जो दर्द होता है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जो मैंने कहा था कि 3 इसके प्रॉफिट जो रिसर्च है, एक तो है इसका आर्थराइटिस के ऊपर, एक है कैंसर के ऊपर, और एक ये हार्ट के ऊपर। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रूवन है, पेपर पे है, स्टडीज के हिसाब से इसका रिजल्ट जो है वो माना गया है कि ये तीनों बेनिफिट जो हैं वो करक्यूमिन यानी कि टर्मरिक यानी कि हल्दी के द्वारा जो है वो हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये एक सिंपल टॉपिक था हल्दी, करक्यूमिन या टर्मरिक के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।